नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज मैं एसएससी सीजीएल की सबसे अच्छी अच्छी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। कोई तो ये चाहता है कि मैं अपने घर में ही रहूं, घर से अप डाउन करूं, तो ऐसी कोई पोस्ट प्रेफरेंस बता दी जाए। कोई ये चाहता है कि मुझे आगे की तैयारी करनी है जिसमें कम काम हो, आराम से नौकरी कट कट जाए और मैं आराम से अपनी तैयारी आगे की करता रहूं, ऐसी कोई पोस्ट बता दीजिए। कोई कहे कि नहीं जी, कोई फालतू का हेडक किसी तरह का नहीं चाहिए, रोज अपने घर, ऑफिस, कोई फालतू की चीज ना हो, ऐसी एक पोस्ट बता दीजिए। आज मैं वो भी बताने आया हूं कि सैटरडे संडे आराम है तो आराम ही मिले। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एडवेंचरस बहुत पसंद है, कि जॉब में नए नए चैलेंज बहुत पसंद है, और अगर चैलेंज आता है तो उसके साथ बहुत कुछ और भी आता है। तो सर वो ऊपर नीचे की चीजें भी बता दीजिएगा, तो मैं इशारों इशारों में आपको वो भी बता दूंगा। तो बहुत सारे तरीके से बच्चा सोचता है कि भाई मैं किस पोस्ट को अपने लिए चुनूं, और जब मेहनत करते हो तो आपका इतना हक बनता ही है कि मैं अपने लिए एक बेहतरीन पोस्ट चुन सकूं। ठीक है, और एसएससी ने यह हक आपको दिया है। पहले तो बता दूं कि भाई बहुत तरह की पोस्ट आती है। करीब एसएससी जब सीजीएल को आप सोचने जाते हैं, एसएससी की सबसे प्रेस्टीज नौकरी सीजीएल के नाम से फेमस है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट जो लोग हैं वो इस नौकरी की तैयारी करते हैं और कई कई सालों तक तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, और कई बच्चे मात्र 10-11 महीने की तैयारी करके 1 रैंक पे ले आते हैं। जैसे अभी सीएचएसएल में एक लड़के ने 11 महीने की तैयारी में मात्र रैंक 1 हासिल किया है। तो वो अपने ऊपर है और अपने डेडिकेशन के ऊपर है कि मुझे कितना समय देना और कितना डेडिकेशन देना है इस जॉब के लिए या इस जॉब की तैयारी के लिए। तो फिर आपको वो चीज़ वैसे ही मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों 2026 का आपको तैयारी करनी है, 25 की करनी है, वो आप अपने लिए खुद तय करिए। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपके लिए ये बहुत शानदार पोस्ट रहेंगे, और ये इस आधार पर बताने आया हूं क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल की नौकरी जो एएसओएमई होती है उसको 10 साल वो मैंने नौकरी की है। ठीक है, और उसके बाद अभी मैंने मतलब रिजाइन दे दिया है। तो भाई मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा क्योंकि मेरे टच में वो सभी दोस्त भी रहे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में रहे होंगे। तो मैं उस हिसाब से आपको ठीक ठाक ही जानकारी दूंगा, इतनी तो आप उम्मीद कर सकते हैं। चलो, तो अगर देखिए बच्चों कि पहले तो एक और बात बता दूं कि जो 2024 की वैकेंसीज हैं एसएससी सीजीएल 2024 की, ये बहुत अच्छी पोस्ट आई थी, 18,174 पोस्ट। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि उनकी पोस्ट प्रेफरेंस आई है अभी भरने को। मैं आपको दिखाऊं तो 22 फरवरी को इत्तेफाक से मैंने ये वीडियो शेड्यूल कराया, उसी दिन मतलब ये शाम को ये भी आ गया कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। 22 तारीख को यानी शनिवार को ही मैंने ये वीडियो शेड्यूल कर दी थी। तो भी अच्छा हो गया कि वो भी अच्छे जान पाएंगे 2024 वाले भी। वैसे मैं इस वीडियो को 2024 वालों के लिए नहीं बना रहा था, आगे जो अपना टारगेट सेट कर सके सीजीएल में मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए, अपने उस पोस्ट के लिए डेडिकेशन से तैयारी कर सके, मैं उनके लिए बना रहा था 2025 वालों के लिए, 2026 वालों के लिए। बट इत्तेफाक से ये भी तभी आ गया, तो अब ये वाले बच्चों को भी फायदा हो जाएगा कि इस वीडियो का। तो भाई ये आप पोस्ट प्रेफरेंस अपनी डाल सकते हो। 27 तारीख शायद आपकी डेट है कि 27 तक आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। तो ये आपको बता दूं कि जब सीजीएल का टीयर 2 एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि 70 तरह की जॉब में से आप कौन सी चुनना चाहते हैं और किस क्रम में चुनना चाहते हैं। फिर आपके जो मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको वो पोस्ट मिल जाती है। और ये लेवल 4 से शुरुआत होती है और लेवल 7 और 8 तक, कभी कभी 8 की भी आती है डबल ए की पोस्ट, कई बार नहीं आती है, इस बार नहीं है। तो लेवल 4 से लेवल 7 तक की पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती है। 4, 5, 6, 7 यानी ये 4 तरह की पोस्ट आपको एसएससी सीजीएल से मिलेंगी। सबसे बड़ी पोस्ट लेवल 7 और सबसे छोटी पोस्ट लेवल 4। अब बड़ी में भी आप बेहतरीन चुन सकते हो, छोटी में भी आप बेहतरीन चुन सकते हो। तो इसलिए शायद आप इस वीडियो पे आए हैं। तो भाई मैं ये सारी जो इच्छाएं वो जरूर पूरी करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपकी। तो 18 से 30 साल ये एज वेज क्राइटेरिया आपको मालूम है, ग्रेजुएट लोग जाते हैं और इसका ये एग्जाम पैटर्न है। टीयर 1 है जो क्वालिफाइंग होता है, टीयर 2 और स्किल टेस्ट साथ में ही हो जाते हैं। अब उस एग्जाम के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आप कौन सी पोस्ट के इच्छुक हैं। ठीक है, और जो इसमें अच्छे मार्क्स लेके आता है उसको उस हिसाब से पोस्ट दे दी जाती है जैसी आपने इच्छा जताई थी। ठीक है, आपको पता लगे कि यार सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसमें एक ही पोस्ट है और वो आपको चाहिए, तो भाई आपके फिर उतने नंबर होने चाहिए कि कोई और आपसे ज्यादा नंबर वाला उसको ना मांग रहा हो। अगर कोई आपसे ज्यादा नंबर वाला उसको मांग रहा होगा तो उसको दी जाएगी वो पोस्ट, आपको नहीं मिलेगी। आपको तब मिलेगी जब आपसे ज्यादा नंबर वाला कोई नहीं है। हाँ, 2 पोस्ट हुई तो फिर दूसरे हाईएस्ट आप है तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आई ये बात? चलो, तो ये आपका पैटर्न होता है सीपीओ, देखिए सॉरी सीजीएल टीयर 1 का ये पैटर्न है। सीजीएल टीयर 2 का कि क्या क्या एग्जाम में आता है, कौन कौन सी चीज कितने कितने मार्क्स की आती है। तो 390 का मार्क्स का बनता है। 390 में से जो बच्चा ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा उसको वैसी पोस्ट मिल जाएगी। साथ में एक टाइपिंग टेस्ट होता है जो 2000 की डिप्रेशन, लगभग 26-27 WPM की स्पीड आपको पास करनी होती है उसी दिन, सेम डे। ठीक है बच्चों, अभी अगर मैं बोलूं कि ये मैं निकाल रहा हूं 2024, एक बढ़िया एग्जांपल 2024 इसलिए क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट आई है। बाकी हर बार इतनी पोस्ट नहीं मिलेंगी, या तो 2022 में मिली थी 35,000 पोस्ट, या 2024 में 18,000 पोस्ट मिल रही है। 2025 में 18,000 की उम्मीद नहीं कर सकते, यानी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 2024 से 25 में कोई पोस्ट लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बार बार उन्हीं बच्चों को पोस्ट मिलती रहती है। उन्हीं बच्चों को कैसे कि कोई बच्चा है वो सेंट्रल एक्साइज या मैं कहूं जीएसटी इंस्पेक्टर लग गया और उसको मिल गई महाराष्ट्र, और वो कहता है कि मैं तो दिल्ली का हूं, मेरे को बिल्कुल भी यहाँ का खाना पानी दाना पानी मेरे को सूट नहीं कर रहा। या चेन्नई में मिल गई, चलो महाराष्ट्र में तो कोई इशू नहीं होता ज्यादा, और चेन्नई में मिल गई, उनका खाना अलग उनकी बोली अलग, तो भाई वो बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा। वो कहेगा मुझे घर आना है, चाहे कैसे भी मैं लेवल 4 की ज्वाइन कर लूंगा, लेवल 5 की, तब तो जो उसमें वर्दी मिलेगी ये वो ज्वाइन कर लिया उसने चेन्नई। ठीक है, लेकिन बाद में वो वहां परेशान रहा तो फिर वो क्या करता है कि घर आने का एक ही तरीका है कि मैं दोबारा से सीजीएल दूं, फिर से कोई पोस्ट मिले और आपके घर के आसपास की भरूंगा। तो वो जो रिपीटर्स हैं बार बार जो सेलेक्ट हो गए फिर से दिए, फिर से वो बन जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की संख्या आधे से ज्यादा होती है अच्छी पोस्ट पे। जो लेवल 5 की जॉब पे कर रहा है तो वो लेवल 6 और 7 के लिए ट्राई करता है। ये तो बस एक्सेप्शनल केस है, कोई चेन्नई से यही आना चाह रहा हो तो 7 से 5 पे भी आ जाएगा, वो अलग बात है।
है ना। पर ज्यादातर बच्चे होते हैं कि मेरे को 5 की मिली है इस बार, लेवल 5 की, लेवल 4 की, तो मैं 7 के लिए और 6 के लिए ट्राई करूंगा। तो इस तरह के रिपीटर्स बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है, और वो 50% से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं भाई। यहां पर अगर आप देखें, ये तो पोस्ट प्रीफरेंस है कि जो इस बार 2024 में निकली है वो कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं, तो आप देख सकते हो कि ये वैकेंसीज की संख्या है कितनी। अगर मैं यहां दिखाऊं तो आपको ये यूआर की है, ये SC ST, ये टोटल वाली, इस लाइन को आप देखें कितनी कितनी वैकेंसीज आती हैं। तो भाई जैसे B3 पोस्ट है ASO इन CSS 1433 वैकेंसी है, ये अच्छा नंबर है। 1000+ अगर CSS में जाती है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है। मैं इनके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप वैकेंसीज देख सकते हैं। तो 69 टाइप की पोस्ट है। अब आप देखो एकदम देख करके जी ललचाएगा, और 2600 भी है किसी डिपार्टमेंट में, 2664, तो आप देखोगे हाँ जी सेंट्रल एक्साइज, जो GST इंस्पेक्टर आप सुनते हो, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, वही है। और ये हमेशा संख्या अच्छी होती है। 2600 एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर ये 2000 को पार कर रहा है तो बहुत बहुत अच्छी नंबर है। और ये पूरा ऑल इंडिया बेस्ड होती है, कभी किसी को महाराष्ट्र मिलेगा, कहीं पे गुजरात में कुछ वैकेंसी है, कहीं दिल्ली में भी कुछ वैकेंसी है, यूपी में भी कुछ वैकेंसी है, तो सारे बच्चे अलग अलग स्टेट में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो ये वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो सर थोड़ी कम कमी है 111 किसमें, तो आप देखते हैं ये भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की होती है, CBIC लेवल 6 की जॉब है। ये लेवल लिखा हुआ है किस लेवल की कौन सी जॉब है, ठीक है। चलो आगे अगर देखें तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कौन सी कितनी पोस्ट है, तो ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। और यहां एक बात दिख रही है 4159 पोस्ट लेवल 4 की, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये वही पोस्ट है जो CHSL से उठ करके CGL में आई है। ये जो पोस्ट ऑफिस में जॉब मिलती है, तो ये वही पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, PA और SA की जॉब है, जो 4159 है, ये उससे उठ के इधर ही आई है, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा जो है इसमें पोस्ट है, और मैं इस जॉब के बारे में भी जानता हूं, बहुत टाइम है आपके पास आगे की। अगर ये भी मिल रही है तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, ये आपको आपके घर के पास भी मिल सकती है, बिल्कुल घर के पास डकाने में, ठीक है। इसको कर रहे हैं बच्चे। हाँ, अगर मैं और देखूं तो यहां इस तरह की ये पोस्ट है, 2256 भी हैं। तो ये CBDT में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट हमेशा ज्यादा होंगी, और CBDT है तो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह, सेंट्रल एक्साइज में ये रही टैक्स असिस्टेंट, तो ये 1620 है। तो यहां आप देख सकते हैं कि टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हमेशा ज्यादा होती हैं। ऑडिटर की भी बहुत अच्छी वैकेंसीज होती हैं, तो आप देख रहे हैं 1799 जैसे ऑडिटर है CGDA में। और CGDA में ऑडिटर, मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, तो CGDA में ऑडिटर बहुत बेहतरीन जॉब। CAG में एक बार को थोड़ा मुश्किल हो सकती है, ज्यादा वर्कलोड हो सकता है। ये डिफेंस का ऑडिटर होता है, आपको एयरफोर्स विंग में मिल सकती है जॉब, मतलब वो वाला अलॉट हो सकता है, नेवी में आप अलॉट हो सकते हो, या तो वो आपको वो फायदे में मिलेंगे, कैंटीन वगैरह के ये सब मिलते हैं, है ना। तो ये भी शानदार जॉब है आपका, बिल्कुल ऑफिस टाइमिंग परफेक्ट चाहिए, बाकी आपके वर्कलोड की बिल्कुल भी समस्या यहाँ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके मैं बात कर लेता हूं कुछ जॉब उसके बारे में। तो अगर देखें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो ये मैंने उस क्रम में लगा दिया है कि सबसे ज्यादा पोस्ट यानी 50 से ज्यादा पोस्ट किस किस में, क्योंकि कई डिपार्टमेंट में 2-2 4-4 भी हैं, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में इस बार बहुत ही कम पोस्ट आई हैं, तो बहुत शानदार नौकरी है पर बहुत कम पोस्ट है। तो इस तरह से इस क्रम में देखने में आपको आसानी होगी कि इसमें कितनी पोस्ट है, फिर मैं उसके बारे में जाऊंगा कि कौन सी पोस्ट बढ़िया है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा क्रम में संजो दिया है, जो 50 से ज्यादा पोस्ट है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हो। इन 28 डिपार्टमेंट में ही है 50 से ज्यादा पोस्ट, बाकी सब में इससे कम ही कम है। चलो तो भाई ये मैंने टॉप की पोस्ट छांटी है कुछ, और ये सारी लेवल 7 लेवल 6 में ही आती हैं। हालांकि लेवल 5 में जाऊंगा तो CGD का ऑडिटर मैं ऊपर रखता हूं उसको। अगर वो तो आप देखिए इसमें मैंने एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG में एक पोस्ट आती है डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर भी आती है, ऑडिटर से एक लेवल ऊपर डिविजनल अकाउंटेंट होता है 85। क्या ये सबसे बेहतरीन है? मैं सबसे बेहतरीन तो नहीं कहूंगा, पर उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है जो अपनी आगे की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है भाई। मैं ये मानता हूं कि आपने ASO एंड CSS ले ली, आप ये मान के ले रहे हो कि सबसे बेहतरीन है, पर वो तब सबसे बेहतरीन है जब आपको अपने दिल्ली में ही जॉब करनी हो, आपका घर यहाँ के आसपास हो, और भाई आपको आगे की कोई तैयारी नहीं करनी, क्योंकि वर्कलोड बहुत है CSS में, ठीक है। यहां पर वो चीज नहीं है, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। आपको ये हो सकता है घर से दूर जाना पड़े, घर से दूर तो और अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। रूम लो और भैया तनख्वाह आ रही है और अपनी तैयारी कर रहे हो, और यहाँ काम नहीं होता भाई, मतलब बहुत कम, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बिना डिस्टर्ब हुए कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई CBDT में यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एक पोस्ट होती है, जिसका बहुत ज्यादा रौला है कि भाई इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर ITI ग्रुप C, अब ये ग्रुप B में कर दिया हालांकि इसको भी, तो ग्रुप C में होती थी पहले। तो 411 ये पद हैं, ये ठीक ठाक पद हैं, इतने कम नहीं माने जा सकते इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, पर ये ऑल इंडिया है। एक तो मैं बता दूं आपको कि ऑल इंडिया जॉब है, अगर आप ऑल इंडिया जाने के लिए तैयार हैं कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट बटे हुए होंगे यहाँ पर, और यहाँ प्रमोशन ठीक ठाक है, ठीक है। प्रमोशन भी मतलब ऐसा नहीं है कि स्लो है, पर या अगर आपको ITO बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, अगला पोस्ट पे जाना है, तो आपको 4-5 साल में एक एग्जाम है आपका, और वो आपके मेंस की एग्जाम डेट से होता है, ज्वाइनिंग से नहीं। आपका CGL Tier 2 कब हुआ है उससे 5 साल के अंदर, 5 साल के बाद आप अपना ITO का एग्जाम देंगे। अगर वो क्रॉस आपने पास कर लिया तो जाहिर सी बात है कि आप ITO बहुत जल्दी बन जाएंगे, और अगर आप जल्दी से उसे पास कर लेते हैं तो आपके अच्छी पोस्ट पर आपके जाने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब तो इसमें सैलरी वगैरह में तो कोई इशू नहीं है, लेवल 7 की पोस्ट है, तो आपकी जो पहली सैलरी बनेगी वो करीब करीब 75-80 हज़ार के बीच में ही बनेगी। अगर आप एक्स सिटी में हो तो और ज्यादा अच्छी बन सकती है, 80+ भी जा सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्शनल अफेयर्स, और भाई देखो अब पे कमीशन 8 आने वाला है, तो उसके बाद तो इस सबकी सैलरी लेवल 7 वालों की 1,20,000 के आसपास रहेगी समथिंग, ठीक है, आप ये मान सकते हो।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 181 पोस्ट है। आप क्या सर ये कम है या ज्यादा? मैं कहूंगा बहुत अच्छी है। 150 के आसपास बहुत अच्छी मानी जाती है, 150 प्लस है तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, लेवल 7। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का उन बच्चों को बहुत फायदा है जो दिल्ली ऑल टाइम, मुझे दिल्ली से कोई हिला ही ना पाए, मैं दिल्ली से हिलना नहीं चाहता, ऑल टाइम दिल्ली में रहना चाहता हूं, तो भाई एमईए चुन लेना आंख मीच के, आपको कोई इधर से उधर भी नहीं करेगा। ठीक है, और जीवन भर आप चाहो तो इंडिया में रह सकते हो, और इंडिया में रहोगे तो सिर्फ दिल्ली में रहोगे, और दिल्ली में भी 2-3 जगह ऑफिस है बस विदेश मंत्रालय के, वहीं पे आपको रहना है। ठीक है, और इसमें आपको हर 3 साल बाद विदेश जाने का मौका मिलता है, सॉरी हर 2 साल बाद विदेश जाने का मौका मिलता है 3 साल के लिए। 2 साल इंडिया, 3 साल विदेश, 2 साल फिर इंडिया, 3 साल विदेश। क्या सर हर बार बीच में इंडिया आना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा भी होता है कि आप इंडिया में आपको 2-2.5 साल हुए, आपने पोस्टिंग भरी और फिर आप विदेश चले गए, तो फिर वहीं से दूसरी पोस्टिंग भी ले गए, तो यानी 2 साल इंडिया में रहे, 6 साल विदेश में रहे। सर विदेश कौन जाना चाहेगा? अपनी धरती को कौन छोड़ना चाहेगा? भाई एक तो विदेश जाना चाहते हैं लोग, और दूसरा यहां इसलिए लोग जाएंगे कि आप जो है, अगर इंडिया में आपको 80,000 रुपए मिल रहे हैं, तो भाई विदेश में ना आपको यही सैलरी 2.5 लाख प्लस ही हो जाएगी, 3 गुना आराम से हो जाती है। एफए मिलता है, फॉरेन अलाउंस, ठीक है, डॉलर में सैलरी और प्लस अपनी बेसिक। एफए हर कंट्री का अलग अलग फिक्स है, प्लस अपनी बेसिक वहां मिलती रहेगी। और ये जो सैलरी है ना, जो आप 3 साल में कमा के लाए हो इकट्ठा, तो ये इस पर कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, इनकम टैक्स 0। और क्या लोगे भाई, इससे अच्छे क्या बात है, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ना, वो यही काउंट होगी जो इसका बेसिक मिल रही होगी, और वो इतनी होती नहीं कि वो टैक्स में आ जाए। अब तो ऐसे भी वो 12 लाख हो गई है ना टैक्सेबल इनकम। तो भाई अब यहाँ एएसओ इन एमईए में सबसे अच्छी बात है कि आप व्हाइट मनी अगर सबसे अच्छी कहीं कमा सकते हो तो इसमें कमा सकते हो बिना किसी टेंशन। ठीक है, एमईए, तो इसलिए लोग, क्योंकि ब्लैक मनी कमाने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, चीजें ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो लोग भी ब्लैक मनी वाली पोस्ट से सीधा व्हाइट मनी वाली पोस्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। यही कारण है कि एमईए की पोस्ट बहुत डिमांड में रहती है। ठीक है, क्योंकि यहां सिर्फ व्हाइट मनी है। चलो ठीक है, ब्लैक कमाना मत नहीं, धर लिए जाओगे भाई। अब मतलब कोशिश मत किया करो उसकी, मतलब आप चूंकि ऑफिसर बन रहे हो इसलिए कि आप कुछ अच्छे काम कर सकें, पर अपने इंडिया में है ना कि अच्छे हम तब तक ही हैं जब तक हमें मौका नहीं मिल रहा, मौका मिलते ही हम भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो वो वाली होता है यहाँ पर अधिकतर मानसिकता। ठीक है, मौका मिले तब अच्छे बने रहे, तो उससे बेहतरीन व्यक्ति कोई नहीं, वही है बेहतरीन। क्योंकि भाई देखो, आपकी जो है व्यक्तित्व तभी पहचाना जाता है जब आपके हाथ में पावर हो, और जब आपके पावर ही नहीं है तब आप बढ़िया हो तो कोई बढ़िया नहीं मानेगा। पावर है तब बढ़िया हो तो आप बढ़िया हो। ठीक है, एएसओ इन सीएसएस, जी हाँ, तो एएसओ इन सीएसएस बहुत शानदार नौकरी है। मैं कहूंगा अगर आपको पीएमओ में भी लगना है तो इसी पोस्ट से जाओगे। आपको कहीं भी, मतलब जो भी आप प्रेस्टीज जगह सोचते हो वो पीएमओ जैसी जगह पे, तो आप इसी पोस्ट के थ्रू जा सकते हो। और इसके अंदर करीब 40 प्लस मिनिस्ट्रीज में आपका होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में किससे जाएंगे? सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री कौन सी है? होम अफेयर्स। होम अफेयर्स में किससे जाएंगे? सीएसएस से। लड़कियों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, जी हाँ, लड़कियों के लिए एमई भी बहुत बेहतरीन है, सीएसएस भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो भाई वर्कलोड, हाँ वर्कलोड होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, सैटरडे संडे तो सभी ऑफ में ऑफ रहते हैं, पर यहां सैटरडे भी बुला लिया जाएगा अगर काम का प्रेशर है तो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अधिकतर जगह ऑफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई जगह मतलब ऐसा देखा गया है बच्चों को कि वो जा रहे हैं कि उनका काम का लोड है, इसलिए उसको निपटाने जा रहे हैं। और एक है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, एएफएचक्यू। देखो इसमें ना सीएसएस में एक और बात है कि अगर आप इस मिनिस्ट्री में, मान लीजिए किसी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड ऑटोनॉमी, तो उसमें जाना चाहते हो तो आपका इंटरनल ट्रांसफर होते हैं। भाई आप 4-5 साल उस मिनिस्ट्री में, फिर 4-5 साल दूसरी मिनिस्ट्री में रहोगे। यहाँ प्रमोशन भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। एमईए में अगर प्रमोशन की बात करूं तो एमईए में भी 8 साल में आप एसओ बन ही जाते हो, 8-10 साल में एग्जाम दे दिया तो आप 5-6 साल बाद एसओ बन जाओगे अगर वो टाइमली हो रहे हैं एग्जाम। तो सीएसएस में भी प्रमोशन एमईए के जैसे ही है। अब एमईए में पहले बहुत बेकार होते थे प्रमोशन, अब बहुत स्मूथ है। 8-10 साल में आपको अगली पोस्ट मिल ही जानी, 10 साल में तो आप पक्का ही एसओ बन जाओगे। यहां भी आप अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाए तो 10 साल यहां भी लग जाएंगे आपको। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर एएफएचक्यू, ये अगर आपको सिर्फ ये है कि भाई हाँ मेरे को 9 to 5:30 ये ऑफिस टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे, इसी में जॉब करनी है, हाँ जी इसी में जॉब करनी है। इसके अलावा आपको कोई सैटरडे संडे छेड़ने वाला नहीं है। आपको स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि भाई फोर्स का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ 9 बजे मतलब 9 बजे ही आपको आना है, 5:30 मतलब 5:30 ही आपको आना है। जो छुट्टियां हैं वो है, जो घर से तंग करने वाली बात इसमें नहीं मिलेंगी। बाकी आपको जितने बेनिफिट्स हमारे सैनिकों को मिलते हैं वो ज्यादातर आपको मिल जाएंगे इसमें, कैंटीन वगैरह फैसिलिटी वो सब इसमें मिल जाती है आपको। तो ये नौकरी भी बहुत शानदार मानी जाती है। इसमें भी आप मोस्ट प्रोबेबली हर बच्चा दिल्ली में ही जीवन कटता है। ठीक है, चलिए अब ये जीएसटी इंस्पेक्टर भाई ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, इनकम टैक्स ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, ट्रांसफरेबल जॉब है, हाँ ट्रांसफरेबल जॉब है, 2664 पद है, ग्रुप बी की पोस्ट है। प्रमोशन थोड़ा स्लो है, इनकम टैक्स में अच्छा है, इसमें थोड़ा स्लो है। इसमें ज्यादातर बच्चे एक प्रमोशन सुपरिटेंडेंट का, उससे अगला असिस्टेंट कमिश्नर, उससे आकर के रिटायर हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे, उससे ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर होता है, वो थोड़े बहुत बच्चे ही, बहुत कम बच्चे ही, ना के बराबर बच्चे ही पहुंच पाते हैं। आगे एईओ इन ईडी, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। ईडी का नाम कौन नहीं जानता, आज के टाइम पे सभी जानते हैं, और ये असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर बोला जाता है। ये रहा एईओ 92, बहुत अच्छी पोस्ट है।
एक मैं कहूंगा एडवेंचरस जॉब अगर आपको पसंद है तो बहुत शानदार नौकरी है। आपको अलग अलग दिन अलग अलग टास्क मिलेंगे, अलग अलग रेड मारने का मौका मिलेगा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, ट्रांसफर कब आ जाए कुछ नहीं पता, 3-4 साल में आपका ट्रांसफर फ्रिक्वेंटली इधर उधर होता रहेगा। तो भाई इसलिए इस जॉब को भी आप अपने हिसाब से अब देख सकते हो। बाकी ईडी के बारे में सबको पता ही है कि जो है क्या क्यों जाती है ईडी दूसरे के घर पे, ठीक है। और ये सीबीआई का आपको मालूम है कि इससे पहले सब इंस्पेक्टर की जॉब होती थी सीबीआई में। तो सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर है वो अब लेवल 7 के अंदर आता है, लेवल 7 के अंदर। ये रही सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर पहले 6 लेवल के अंदर आता था, अब लेवल 7 के अंदर आता है। और ये भी आपका फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर आएगा, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, कब कहां ट्रांसफर करके भेज देंगे नहीं पता, फैमिली को साथ साथ आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद तो एक टाइम पे बहुत अच्छा है कि जॉब वो मिलेगी, रॉब मिलेगा, सीबीआई में कह देंगे अगला वाला हिल जाएगा। जी हाँ, और 25-30 साल के बाद आपको फैमिली स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उसके बाद आपको ये जॉब हो सकता है उतनी अच्छी ना लगे। तो आप अपनी जॉब प्रेफरेंस उस हिसाब से देखिएगा प्लीज, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये आगे क्या है कि सीबीआईसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी ये इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो है ये आपका ज्यादातर क्या हर बार पोर्ट पर ही कहूंगा मैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह यानी मुंबई वगैरह पोर्ट पर आपको एग्जामिनर की बहुत सारी मतलब पोस्ट ये पोर्ट पर आपको अधिकतर मिलेंगे। और 145 पोस्ट है। ये नौकरी बहुत बहुत बढ़िया है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा धरती नहीं देखनी है, अपने एरिया से अलग जाना है तो चले जाएं, पैसा कमा सकते हैं। ये सब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है। पर वो अगर आपको वो शौक है तो फिर वो यहाँ जाया जा सकता है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर पहले से फेमस रहा है और इसके बारे में कहा जाता है भाई ये 10 साल से ज्यादा नौकरी नहीं करते इतना कमा लेता है, तो मतलब ऐसा लोग इसके बारे में कहते थे, ठीक है। मैंने कभी जॉब करके देखी नहीं जो मैं बता पाऊँ, तो बाकी आप समझदार हो। चलो भाई आगे देखें। फिर है ये इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो ये लगभग एग्जामिनर का ही छोटा भाई है, ये भी पोर्ट पर ही मिलेगा आपको अधिकतर। 340 यानी कस्टम इंस्पेक्टर जो होते थे ना पहले कस्टम वाले, वो यही है, असली कस्टम का काम प्रिवेंटिव ऑफिसर का ही होता है, ठीक है। 340 पोस्ट है और ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। आपको यहां पर दिल्ली जैसी जगह पे प्रिवेंटिव ऑफिसर कभी नहीं मिलेगा, एग्जामिनर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पोर्ट नहीं है। जहां पोर्ट होंगे वहीं पे मिलेगा, मुंबई मिल जाएगा, चेन्नई मिल जाएगा, गुजरात में मिल जाएगा, तो जहां पोर्ट वाली जगह है वहां पर ये मिलेंगे, ठीक है। और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये भी सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है, लेवल 6 है। तो भाई सब इंस्पेक्टर तो आपको पता ही है, जहां भी रहेगा वर्दी पहनेगा तो उस तरह की जॉब है। तो 10-11 मैंने एक बेहतरीन पोस्ट आपको बता दी, इसीलिए ये वीडियो बनाया था। तो अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस इस हिसाब से भरना चाहते तो भर लीजिए। बाकी सीजीएल में इतनी शानदार पोस्ट आपके सामने रखी है। बाकी एक फेज और करूंगा जिससे अलग अलग वैकेंसीज के बारे में 5-5 मिनट की वीडियो बना पाऊं, तो वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए जानकारी हासिल करना। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।